हेलो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को काव्यांश 2 का सप्रसंग व्याख्या बताई थी। अब मैं आप लोगों को हिंदी विषय के काव्य भाग का पाठ 5 सत्य कविता का तीसरे काव्यांश की व्याख्या बताऊंगी। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों ये क्या थे? काव्यांश है। चलिए बच्चों, संदर्भ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम प्रसंग के विषय में जानेंगे कि प्रसंग में कवि ने क्या बताया है। इस काव्यांश में युधिष्ठिर और विदुर की खांडवप्रस्थ में मुलाकात का संदर्भ देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश तो भर देता है, परंतु वह हमसे कोई संवाद नहीं करता। कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्य जो है, सच्चाई जो है, हमारे अंदर प्रकाश भर देती है, ज्योति भर देती है, उजाला भर देती है, लेकिन वह हमसे बातचीत किसी प्रकार की नहीं करती, किसी प्रकार कोई संवाद नहीं करता था। उस समय हमें अपने अंदर उसकी उपस्थिति के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। जब यह हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है तो उसकी उपस्थिति के कारण हमें तरह तरह की बातें संशय से लगने लगती है। यह इस प्रसंग में कवि ने बताया है। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। महाभारत के प्रसंग के अनुसार युधिष्ठिर ने विदुर को शमी वृक्ष के तने से टिका देखा था। शमी का बच्चों वृक्ष होता है जिसकी पूजा भी की जाती है। तो महाभारत के प्रसंग के अनुसार, किसके प्रसंग के अनुसार? महाभारत पौराणिक जो कथा उसके अनुसार युधिष्ठिर ने विदुर को कहाँ पर देखा था? शमी के वृक्ष के तने से टिका हुआ देखा था। शमी वृक्ष के तने से टिककर खड़े हुए विदुर ने न पहचानने का बहाना करते हुए भी उन्हें पहचाना। जब वहाँ शमी वृक्ष के नीचे टिक करके खड़े हुए विदुर थे तो उन्होंने न पहचानने का बहाना किया। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए हुए अंतिम बार देखा। फिर उन्होंने बिना पलक को झपका करके युधिष्ठिर को अंतिम बार देखा। उनकी दृष्टि से निकला हुआ प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में समा गया। विदुर को भी बच्चों सत्य की प्रतिमूर्ति जाना गया है। तो इसके बाद जब उन्होंने देखा युधिष्ठिर को तो उनके नेत्रों से जो प्रकाश निकला था वह धीरे धीरे कहाँ समा गया? युधिष्ठिर के अंदर चला गया, युधिष्ठिर के अंदर समा गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ बोला नहीं। सत्य का सामान्य क्षण भर के लिए करने के बाद भी सत्य हमसे कुछ बोलता नहीं है, वह सिर्फ हमारी ओर देखता है। सत्य कभी भी बच्चों कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को बताता है, कि मेरे अंदर सत्य की ज्वाला जल चुकी है, उसके बारे में अपनी उपस्थिति को बताता है। इससे निराशा होती है। इसी प्रकार जब कभी सत्य हमारे आसपास होता है तो हमारे शरीर में भी आलोक की तरह समा जाता है। जब सत्य हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है तो हमारे शरीर में भी प्रकाश को फैला देता है और हमारे शरीर में समा जाता है। किंतु कभी कभी सच हमारे पास ठहरता नहीं है। कभी कभी, जैसा कि पहले ही बता चुकी बच्चों पहले वाले काव्यांश में, सत्य कभी भी रुकता नहीं है, वह स्थिर नहीं रहता है, बस पास से निकल जाता है, बस आता है और छू करके चला जाता है। सच हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। सत्य क्या है बच्चों?
परिवर्तनशील है, वो हमेशा अपना रूप बदलता रहता है, उसका कोई निश्चित या स्थिर रूप नहीं है। जो एक के लिए सत्य है वही दूसरों के लिए असत्य भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य जो हमारे लिए सत्य है जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए सत्य है, वह असत्य भी हो सकता है। जैसे विदुर ने बिना कुछ कहे अपने तेज को युधिष्ठिर में प्रवेश कर दिया था, वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है। जैसा कि बच्चों कवि ने बताया है कि जब विदुर ने युधिष्ठिर को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले हुए देखा था तो उनके अंदर का जो तेज प्रकाश था युधिष्ठिर में समा चुका था। वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है, अचानक सत्य हमारे अंदर समा जाता है, पर कभी कभी वह हमें अनदेखा करके पास से निकल जाता है, और कभी कभी वह हमारे बिना कुछ कहे हुए हमारे पास से निकल जाता है। हम उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। और विशेष में क्या बताया कवि ने बच्चों, काव्यांश में विदुर तथा युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक माने गए हैं। ये दोनों जो पात्र हैं विदुर और युधिष्ठिर, वो किसके प्रतीक माने गए हैं, वो सत्य के प्रतीक माने गए हैं। और भाषा कैसी है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें सत्य का तेज व प्रकाश के बारे में बताया गया है। और आज सत्य को पहचानना कठिन है, इसके बारे में भी कवि ने बताया है। सत्य के प्रति संदेह होने के बाद भी वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। इतना ही नहीं, सत्य के संदेह को हो जाने के बाद भी वह हमारी आत्मा शक्ति को क्या करती है बच्चों, नी को मजबूत करती है। इस प्रकार से बच्चों यह आपके काव्यांश की प्रसंग, व्याख्या और विशेष था। धन्यवाद बच्चों।